नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही फ्लैगशिप योजनाएं और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुल 25 फ्लैगशिप योजनाएं हैं और अन्य इसमें जन कल्याणकारी योजनाएं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहली फ्लैगशिप योजना है नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना। इस योजना का नाम है। ये जो योजना है 26/1/2025 की योजना है। योजना के प्रमुख घटक क्या है? छूटे हुए और पात्र परिवारों को लाभान्वित के रूप में जोड़ना और 10 लाख परिवारों को जोड़ने की घोषणा की गई है इसके अंदर। ठीक है, तो 26/1/2025 को ये स्टार्ट हुई थी नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करने वाली योजना। और इसका जो विभाग है वो है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। ठीक है, तो ये विभाग का नाम याद रखना है। कौन सी फ्लैगशिप योजना है और इसके प्रमुख घटक क्या है, इसमें ये ध्यान रखना है। 10 लाख परिवारों को जोड़ने की इसके अंदर घोषणा की गई है। दूसरी फ्लैगशिप योजना है कुसुम योजना। इसमें घटक A, B और C की है ये, और ये योजना चलती हुई आ रही है 8/3/2019 से। तो 8 मार्च 2019 से ये स्टार्ट हुई थी कुसुम योजना। घटक A, B और C। घटक A के अंदर क्या है? ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना। घटक B के अंदर है 7.5 HP क्षमता तक के स्वतंत्र सौर कृषि पंपों की स्थापना करना। और घटक C के अंतर्गत है ग्रिड से जुड़े 7.5 HP क्षमता तक के मौजूदा कृषि पंप का सौर ऊर्जा से संचालन करना। तो ये 3 घटक है और ये कुसुम योजना के घटक है। इसका जो विभाग है वो है ऊर्जा विभाग। तो याद रखना है, ये ऊर्जा विभाग से जुड़ी हुई है फ्लैगशिप योजना कुसुम योजना। ठीक है, और तीनों घटकों को भी याद रखना है। घटक A, B और C तीनों में क्या क्या है। तीसरी योजना है संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS। ये स्टार्ट हुई थी 20/7/2021 को। इसका विभाग भी ऊर्जा विभाग ही है। और इसके अंदर क्या है? विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किए गए विभिन्न कार्य इसके अंदर शामिल है। तो 2021 की योजना है ये। कुसुम योजना 2019 की योजना है। दोनों के ही ऊर्जा विभाग है नोडल विभाग। नेक्स्ट योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना। ये स्टार्ट हुई थी 1/8/2024 को, यानी 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट हुई है लाडो प्रोत्साहन योजना। इसका जो डिपार्टमेंट है वो है महिला अधिकारिता विभाग। और इसके अंदर क्या है? गरीब परिवारों की जो बालिकाएं हैं उनके जन्म पर 1.5 लाख रुपए का बचत बॉन्ड जो है ये इसके अंदर है। पूर्व में संचालित राजश्री योजना के स्थान पर ये योजना स्टार्ट की गई थी। तो राजश्री योजना के स्थान पर कौन सी योजना आई है? लाडो प्रोत्साहन योजना। कब से स्टार्ट हुई है? 1 अगस्त 2024 से। नोडल विभाग कौन सा है? महिला अधिकारिता विभाग। अगली 5वीं है हमारी फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये जो है स्टार्ट हुई थी 1 जुलाई 2015 को। कब स्टार्ट हुई थी? 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुई थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका जो नोडल विभाग है वो है कृषि एवं उद्यानिकी विभाग। इसका नोडल विभाग है। इसके अंदर क्या है? सिंचाई प्रणाली के लिए विभिन्न घटक जैसे तारबंदी हुई, डिग्गी, फार्म पॉन्ड, जल हौज निर्माण, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट, प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल एवं ड्रिप स्प्रिंकलर की स्थापना में किसानों को अनुदान प्रदान करना। और भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 रुपये लागत तक के कृषि यंत्र और उपकरण देना। तो ये इसके महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। तो ये 2021 का मिशन है और ये स्टार्ट हुआ था 25/10/2021 को। इसका जो नोडल विभाग है वो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। इसका नोडल विभाग है। इसके घटक क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार और सुधार करना। सबसे बड़ी अखिल भारतीय स्वास्थ्य अवसंरचना ये योजना है। ठीक है, तो छठी जो फ्लैगशिप योजना है वो है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है। इसका नोडल विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है और इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार और सुधार का घटक है ये। इसका घटक है इसी योजना का। नेक्स्ट है
कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान ये स्टार्ट हुआ है 2025 में, 15 जनवरी 2025 को स्टार्ट हुआ है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। इसका जो नोडल विभाग है वो है भूजल विभाग, इसका नोडल विभाग है। इसके अंतर्गत जल पुनर्भरण संरचनाओं का विकास करना है। ठीक है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, जल पुनर्भरण संरचनाएं जो है, जैसे तालाब वगैरह हुए तो इनकी संरचनाओं का विकास करना, डैम हुआ, तालाब हुआ, इनका विकास करना है। तो ये 6 जिलों में संचालित है। कौन कौन से जिले हैं ये कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान? ये है सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर में ये संचालित है। अगली हमारी फ्लैगशिप योजना है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अभियान। ये 2014 से स्टार्ट हुआ था। 2 अगस्त 2014 से ये स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर से। और ये जो है पंचायती राज विभाग इसका नोडल विभाग है। इसके अंदर क्या करना है, गांवों को खुले में शौच मुक्त रखना इसका उद्देश्य है। इसके घटक क्या है, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण करना, और इसके अंतर्गत 12,000 रुपये प्रति परिवार दिए जा रहे हैं शौचालय के निर्माण के लिए। सामुदायिक स्वच्छता केंद्र, इसमें 3 लाख रुपए का है। और ठोस और तरल कचरा प्रबंधन और गोवर्धन योजना, ये सारी जो योजनाएं हैं इसी मिशन के तहत जो है संचालित की जा रही है। ठीक है, अगली फ्लैगशिप योजना है स्वामित्व योजना। ये योजना है 24 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुई थी स्वामित्व योजना। इसका जो नोडल विभाग है वो है पंचायती राज विभाग। इसके अंदर क्या है, सर्वे करके परिवारों को पट्टे वितरित करना इसका उद्देश्य है स्वामित्व योजना का। ठीक है, स्वामित्व से याद रखना पट्टा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्व विभाग के सहयोग से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। ये 2.0 है ये, और ये 2024-25 में स्टार्ट हुआ है। पंचायती राज विभाग इसका नोडल विभाग है। और इसके अंदर 4 वर्षों में 20,000 गाँव में 5 लाख जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो जो आगामी 4 साल है उसमें 20,000 गाँव में 5 लाख जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत। अगला अभियान है अटल ज्ञान केंद्र। तो अटल ज्ञान केंद्र जो है ये स्टार्ट हुए थे 25 दिसंबर 2024 को। पंचायती राज विभाग है इसका नोडल विभाग। और इसके अंतर्गत 3,000 से अधिक आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों में प्रेरक जो है इसके द्वारा युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा और लाइब्रेरी की इसके अंदर व्यवस्था की जाएगी। तो अटल ज्ञान केंद्र भी एक फ्लैगशिप योजना के तहत ही है। पंचायती राज विभाग है इसका नोडल विभाग। अगला है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ये स्टार्ट हुआ है 29 मार्च 2025 को। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान स्कूल शिक्षा विभाग इसके तहत किया गया है इस अभियान का शुभारंभ। और नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसके क्रियान्वयन को गति देने के लिए और विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन इसके तहत किया गया है। अगली हमारी फ्लैगशिप योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये 25/12/2000 को स्टार्ट हुई है और सामान्य क्षेत्रों के अंदर ये सबसे पुरानी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसका जो नोडल विभाग है वो है सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD। सामान्य क्षेत्रों में 500 जनगणना 2001 के अनुसार जो 500 लोग हैं एवं जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 तक की जो आबादी है इसके बसावटों को हर मौसम में पहुंच हेतु सड़क और पुल का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जा रहा है। यानी कि सामान्य क्षेत्र में अगर 500 की आबादी है तो और जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 की जो आबादी है इसको इनकी कनेक्टिविटी के लिए जो है ये स्टार्ट की गई थी 25/12/2000 को। अगली योजना है अटल प्रगति पथ। तो ये कंफ्यूज मत होना, इसमें है अटल ज्ञान केंद्र, ये 2024 का है और ये अटल प्रगति पथ तो इसके अंदर सड़क से संबंधित है और अटल ज्ञान केंद्र ट्रेनिंग और लाइब्रेरी से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। इसका जो नोडल विभाग है वो है सार्वजनिक निर्माण विभाग। इसके अंदर देखिए क्या है 5000 से अधिक आबादी वाले जो ग्रामीण कस्बे हैं इसमें सीमेंट कंक्रीट की सड़क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट की सड़क के निर्माण के लिए अटल प्रगति पथ जो है ये
फ्लैगशिप योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, ये ऊपर हमने ग्रामीण पढ़ी थी। तो ये 25/6/2015 को स्टार्ट हुई थी। इसका जो नोडल विभाग है वो है स्वायत्त शासन विभाग। कौन सा विभाग है? स्वायत्त शासन विभाग। इसके अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग और अल्प आय वर्ग के परिवारों को रियायती आवास की सुविधा दी जा रही है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ठीक है, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और अल्प आय वर्ग के परिवारों के लिए है ये योजना। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। तो ये मिशन जो है 2/10/2014 को शुरू किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग के तहत ये स्टार्ट की गई है। शहरी क्षेत्रों में कचरा एवं सीवरेज प्रबंधन इसका उद्देश्य है। इसका दूसरा चरण 1 अक्टूबर 2021 से 5 साल की अवधि के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, तो दूसरा चरण शुरू किया गया है इसका 1 अक्टूबर 2021 से। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना 2024-25 की है। ये स्वायत्त शासन विभाग ही इसका नोडल विभाग है। शहरी क्षेत्रों और कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही अन्य ज़रूरतमंद और असहाय परिवारों के उत्थान के लिए बैंक लोन पर 7% की ब्याज की सब्सिडी इसके अंदर दी जा रही है। ठीक है, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो इसके अंतर्गत 7% जो है ब्याज का अनुदान दिया जा रहा है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत। ठीक है, स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत है ये योजना। अगली योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। ये 17/9/2023 की योजना है। उद्योग विभाग के तहत ये संचालित की जा रही है। 18 ट्रेड के चयनित दस्तकार और सर्टिफिकेट एवं आई कार्ड एवं 15,000 रुपये की टूल किट सहायता इसके अंदर दी जा रही है। 2 लाख रुपए तक का लोन है। ये कितने महीने के लिए है? 30 महीने के लिए है और 8% ब्याज का अनुदान इसके अंतर्गत दिया जा रहा है। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था 7% ब्याज का अनुदान है और पीएम विश्वकर्मा योजना में 8% ब्याज का अनुदान है। नेक्स्ट है मिशन हरियालो राजस्थान। तो ये 7/8/2024 की योजना है। वन विभाग के तहत संचालित की जा रही है ये मिशन हरियालो अभियान, मिशन हरियालो राजस्थान। एक पेड़ माँ के नाम अभियान है इसके अंतर्गत और 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे इसके अंतर्गत हमको लगाने हैं। नेक्स्ट फ्लैगशिप योजना है जल जीवन मिशन। ये कब की योजना है? 15/8/2019 की ये योजना है जल जीवन मिशन। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग इसका नोडल विभाग है, PHED। और इसके घटक क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन, खोदी हुई सड़कों की मरम्मत। केंद्र राज्य वित्त पोषण इसके अंदर 50-50 का है। तो ये आ जाता है कभी कभी कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत सेंटर और स्टेट इनका जो वित्त पोषण है वो कितना है, दोनों कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 50-50% दोनों का है इसके अंदर। नेक्स्ट है अमृत योजना, जून 2015 में स्टार्ट हुई थी। ये भी जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के तहत ही संचालित की जा रही है। शहरी पेयजल की आपूर्ति के लिए अमृत योजना है। ठीक है, और अमृत 2.0 की शुरुआत की गई है 1 अक्टूबर 2021 से। 22वें नंबर की योजना है पंचगौरव योजना। ये भी महत्वपूर्ण है। ये 17/12/2024 को स्टार्ट हुई है। इसका जो विभाग है वो है आयोजना विभाग। कौन सा विभाग है? आयोजना विभाग के अंतर्गत ये संचालित की जा रही है। और इसके अंतर्गत क्या है? 5 घटकों में किए जाने वाले कार्यों का क्रियान्वयन है। इसके अंतर्गत 5 घटकों में किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति रहेगी, एक उत्पाद रहेगा, एक पर्यटन स्थल रहेगा और एक खेल पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो पंचगौरव मतलब 5 चीज़ों पर फोकस किया जाएगा प्रत्येक जिले में। ठीक है, 5 घटक है इसके अंतर्गत। एक तो उपज हो गई, एक वानस्पतिक प्रजाति हो गई, एक प्रोडक्ट हो गया, कोई भी उत्पाद हो गया, एक पर्यटन का स्थल हो गया, इस जिले के अंदर कौन सा फेमस पर्यटन का स्थल है, और एक जो खेल है उस पर फोकस किया जाएगा। ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण है ये। आयोजना विभाग के अंतर्गत संचालित है और 17 दिसंबर 2024 को ये स्टार्ट हुई थी पंचगौरव योजना। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ये पुरानी योजना है, 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुई थी। ग्रामीण विकास विभाग इसका नोडल विभाग है। बेघर परिवार और कच्चे और टूटे फूटे मकानों में रहने वाले जो परिवार है उनको पक्का मकान उपलब्ध करवाने के लिए आर्थिक सहायता इसके अंदर दी जा रही है। और इसके अंदर आवास के लिए 1,20,000 रुपये, शौचालय के लिए 12,000 रुपये और मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी इसके अंतर्गत दी जा रही है। ठीक है, तो ग्रामीण विकास विभाग है इसका नोडल विभाग। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। तो इसके अंतर्गत ये भी ग्रामीण विकास विभाग के तहत ही है।
चिन्हित गांवों के जो सभी बीपीएल परिवार है, इनको गरीबी रेखा से ऊपर लाए जाने के लिए विभिन्न कार्यों और गतिविधियों का क्रियान्वयन इसके तहत किया जा रहा है। स्वयं गरीबी मुक्त होने पर 21,000 रुपये की इसके अंदर प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। ठीक है, तो बीपीएल परिवारों के लिए है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। अगली योजना है लास्ट, नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी। ठीक है, इसका जो है ये है ग्रामीण विकास विभाग, इसका नोडल विभाग है और इसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनके सहयोग के लिए विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ये योजनाएं हैं किसके लिए हैं? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। कौन कौन सी है? नमो ड्रोन दीदी योजना, सोलर दीदी योजना, लखपति दीदी योजना, बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी। तो ये थी हमारी फ्लैगशिप योजनाएं। अब डिस्कस करते हैं जन कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी है। पहली योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इसका नोडल विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। ये प्रारंभ हुई थी 1 मई 2021 को और इसके अंदर इसका उद्देश्य क्या है? 25 लाख रुपए का कैशलेस बीमा इसके अंतर्गत किया जा रहा है। 5 लाख रुपए बीमा मोड एवं 20 लाख रुपए ट्रस्ट मोड पर जो है ये बीमा होगा। 25 लाख रुपए का कैशलेस बीमा है इसके अंदर। वर्तमान में इसके अंदर 1819 पैकेज है। 19 फरवरी 2024 से पूर्व नाम था इसका मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर क्या हो गया है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। और इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए का कैशलेस बीमा किया जा रहा है। निःशुल्क के अतिरिक्त परिवारों को 850 रुपये के प्रीमियम में ये दिया जा रहा है। ठीक है, ये जो बीमा है निःशुल्क जो है उसके अलावा 850 रुपये के प्रीमियम में ये बीमा दिया जा रहा है। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। इसका विभाग भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। 1 मई 2022 से स्टार्ट हुई है ये। दुर्घटनाग्रस्त जो परिवार है इनको 10 लाख रुपए तक का आर्थिक संबल प्रदान करना इसका उद्देश्य है। 19 फरवरी 2024 से पूर्व इसका नाम था मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। तो ये जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, इसका नाम कर दिया गया है आयुष्मान के नाम से। ठीक है, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अगली योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। तो ये भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित है। 6 सितंबर 2022 को ये स्टार्ट हुई थी, प्रारंभ हुई थी और इसके अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन और जो है इसके अंतर्गत अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। और योजना का बजट जो है परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के समर्पित सड़क सुरक्षा कोष के द्वारा इसका वहन किया जा रहा है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना का जो फंड है वो कहाँ से आ रहा है? इसका जो फंड आ रहा है परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के समर्पित है सड़क सुरक्षा कोष के द्वारा इसका वहन किया जा रहा है। 21 अगस्त 2024 से पहले इसका नाम था चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना। ठीक है, ये भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत है। 17 सितंबर 2024 को ये स्टार्ट हुई है। गर्भवती महिलाओं को अधिकृत सोनोग्राफी के केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है इसके तहत। तो माँ वाउचर योजना के अंतर्गत क्या है? निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा है। 17 सितंबर 2024 को ये स्टार्ट हुई थी। अगली हमारी योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना और ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित है। दिसंबर 2024 में ये स्टार्ट हुई है। इसके अंतर्गत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक बालिकाओं को 50 लाख रुपए तक के उपचार की सुविधा है और पीड़ित को 5,000 रुपये प्रति माह इसके अंतर्गत देय है। ठीक है, तो दुर्लभ बीमारियों से जुड़ी हुई है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। अगली योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है इसका नोडल विभाग और 7 अप्रैल 2025 को स्टार्ट हुई है ये। ठीक है, तो नई योजना है, 7 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुई है। 10 हेल्थ इंडिकेटर्स को 100% उपलब्धि हासिल करने वाली जो ग्राम पंचायत है इसको 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि इसके अंतर्गत दी जाएगी। तो कुछ इसके अंदर 10 हेल्थ इंडिकेटर्स है, इनको जो भी पूरा कर लेती है, इन पर खरी उतरती है, तो इनको 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई योजना है।
अगली योजना है निरामय राजस्थान अभियान। इसका नोडल विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। 7 अप्रैल 2025 को स्टार्ट हुई है। इसके अंतर्गत मिशन मधुहारी यानी डायबिटीज, मिशन लीवर स्माइल, ईट राइट अभियान, रामरथ मोबाइल मेडिकल यूनिट, 10 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, 29 स्तनपान प्रबंधन इकाइयाँ आदि पहले ही प्रारंभ कर दी गई है। ठीक है, तो निरामय राजस्थान अभियान के तहत ही ये सारी, और 7 अप्रैल 2025 को स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट है राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन। तो इसका जो विभाग है ये भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। 14 अगस्त 2024 को स्टार्ट हुई है और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालियाँ बनाना इसका उद्देश्य है। राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना सूचना और जनसंपर्क विभाग के तहत है ये। 28 मार्च 2025 को स्टार्ट हुई है और अधिस्वीकृत जो पत्रकार है इनको 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष कैशलेस चिकित्सा सुविधा इसके अंतर्गत की दी जा रही है। अगली योजना है मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ये भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत है। 1 मई 2022 से स्टार्ट हुई है। तो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 इसको समाहित किया गया है और वर्तमान में 1240 दवाइयाँ, 428 सर्जिकल आइटम और 156 सूचर्स आइटम इसके अंदर सूचीबद्ध है। ध्यान रखना है 2 योजनाओं को मिलाकर ये बनाई गई है मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ठीक है, 1 मई 2022 से स्टार्ट हुई है और पहले जो संचालित थी मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के स्थान पर ये आई है। अगला है राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 12 सितंबर 2011 को स्टार्ट हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का घटक है ये। ठीक है, तो राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना किसका घटक है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ये घटक है। अगला है जननी एक्सप्रेस। ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत है। 2 अक्टूबर 2011 को ये स्टार्ट हुई है और गर्भवती महिला और 30 दिन के नवजात शिशुओं को जननी एक्सप्रेस सेवाएं 104 और 108 की सुविधा दी गई है। अगली है राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHSY। ठीक है, तो ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। इसका नोडल एजेंसी 1 जुलाई 2021 को स्टार्ट हुई है। अब देखिए RGHS के अंतर्गत कौन कौन है। राजस्थान सरकार के मंत्री है इसके अंदर, विधायक है, पूर्व विधायक है, अखिल भारतीय सेवाओं में सेवारत और निवृत्त अधिकारी है, कर्मचारी है, सरकारी सेवारत कर्मचारी है, अधिकारी है, राज्य सरकार के निकाय बोर्ड और निगम के जो कार्मिक है वो भी है और पेंशनर्स है। इनको इंडोर और जांच की कैशलेस चिकित्सा सुविधा है इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, कब स्टार्ट हुई है ये? 1 जुलाई 2021 को। नेक्स्ट है दवा आपके द्वार योजना। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजना है ये और इसके अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक वरिष्ठ जो नागरिक है इनको घर पर दवा उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, ये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। 1 सितंबर 2024 को स्टार्ट हुई है। इसके अंतर्गत पात्र परिवारों को 1 माह में अधिकतम 1 गैस सिलेंडर पर 450 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। ठीक है, ठीक है, एक माह के अंदर 1 गैस सिलेंडर पर कितने की सब्सिडी है? 450 रुपये की। नेक्स्ट है विधवा विवाह उपहार योजना। तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। कौन सी? विधवा विवाह उपहार योजना। 2007-8 की ये योजना है और इसके अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा विधवा विवाह पर 51,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। अगली है मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ये योजना है। 2015 में स्टार्ट हुई है। इसमें जो पहले का नाम है वो सहयोग और उपहार योजना था। SC/ST अल्पसंख्यक वर्ग के और BPL परिवार की लड़की जो है इसके विवाह के लिए 31,000 रुपये की सहायता थी इसके अंतर्गत और शेष सभी BPL को 21,000 रुपये की सहायता थी। लड़की अगर 10वीं पास है तो 10,000 रुपये और स्नातक है तो 20,000 रुपये की इसके अंतर्गत सहायता दी गई थी। तो ये योजना चलाई जा रही है मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मातृ वंदन योजना। तो ये जो है महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित है। 1 जनवरी 2017 को स्टार्ट हुई है। 1 अप्रैल 2023 से पात्र लाभार्थियों को पहले प्रसव पर जो पहला प्रेगनेंसी है इस पर 5,000 रुपये की राशि दी जा रही है। 2 किस्तों में दी जा रही है ये 5,000, 2,000 और 3,000 रुपये। ठीक है, तो जो पात्र लाभार्थी है उनको 5,000 रुपये की इसके अंदर सहायता दी जा रही है 2 किस्तों में, 3,000 प्लस 2,000।
अप्रैल 2022 के बाद में दूसरे प्रसव पर अगर बेटी होती है तो उस पर 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं एक मुश्त। और राज्य सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2024 से पहले जो संतान है, इसके बाद में पहली संतान है, इसके जन्म पर गर्भवती महिलाओं को 1,500 रुपये अतिरिक्त राशि दी जा रही है। दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 1 सितंबर 2024 से 10,000 रुपये की राशि इसके अंतर्गत देय है। ठीक है, तो ये याद रखना है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना है ये, और 1 जनवरी 2017 से ये स्टार्ट हुई थी। अगली योजना है किशोरी बालिका योजना। ये महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुई है। अब किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत क्या है, राज्य के 5 आकांक्षी जिले हैं, 12, करौली, जैसलमेर, धौलपुर और सिरोही। इसके अंदर 14 से लेकर 18 आयु वर्ग की जो किशोरी बालिकाएं हैं, इनको पूरक पोषाहार से लाभान्वित करना इसका उद्देश्य है। तो किशोरी बालिका योजना 5 आकांक्षी जिलों में चलाई जा रही है। इनका नाम याद रखना है, कौन कौन से जिले हैं। 12 हैं, करौली है, जैसलमेर है, इसके बाद में धौलपुर है और सिरोही है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना। ये महिला एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। 15 जुलाई 2021 को ये स्टार्ट हुई है। 21,000 रुपये वधु को एवं 4,000 रुपये आयोजनकर्ता संस्था को इसके अंदर दिए जा रहे हैं, और कुल इसके अंदर राशि दी जा रही है 25,000 रुपये की। अगली योजना है कालीबाई भील उड़ान योजना। ये महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, और इसके अंतर्गत ये चलाई गई थी 19/12/2021 को। और इसके अंतर्गत क्या है, 10 से 45 आयु वर्ग की महिलाओं को प्रजनन आयु वर्ग जो है प्रति माह 12 इसके अंदर सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत। अगली योजना है राज्य हब मिशन शक्ति। महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना है, ये भी 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुई है। इसके अंदर 2 उपयोजनाएँ हैं, संबल 100% केंद्रीय वित्त पोषण है इसमें, और सामर्थ्य, इसमें केंद्र और राज्य का 60:40 वित्त पोषण है। यानी सेंटर का 60% है और राज्य का कितना है, 40% इसके अंदर वित्त पोषण है। ठीक है, तो राज्य हब मिशन शक्ति जो है, इसकी 2 उपयोजनाएं हैं, ध्यान रखना है, संबल और सामर्थ्य। अगली योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। ये जो इसका नोडल एजेंसी विभाग है, ये है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। 5 अक्टूबर 2005 से ये संचालित है, और इसके अंतर्गत 40 वर्ष से अधिक आयु की जो विधवा महिलाएं हैं, इनको न्यूनतम 1,150 रुपये प्रतिमाह पेंशन है, और 75 वर्ष से अधिक आयु की होने पर 1,500 रुपये जो है प्रतिमाह इसके अंदर पेंशन है। तो 1,150 रुपये और 1,500 रुपये। ठीक है, 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जो विधवा महिलाएं हैं उनको 1,150 है, और 75 वर्ष से अधिक आयु की जो है ये 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन है। अगला है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के बारे में। ये इसका नोडल एजेंसी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। 1 जून 1974 को ये स्टार्ट हुई है। इसके अंतर्गत क्या है, देखिए, वार्षिक आय अगर 48,000 रुपये से कम है तो 18 से 75 वर्ष के लोगों को जो है इसके अंतर्गत 1,150 रुपये प्रतिमाह है, और 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को इसके अंतर्गत 1,500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन है। ठीक है, तो एकल नारी जो है एकल नारी सम्मान योजना है, और सिंगल जो नारी है, ठीक है, उनके लिए है ये। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। ये 25 जून 2021 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा स्टार्ट की गई है। कोरोना के कारण प्रत्येक अनाथ बालक बालिका जो है इनको 1 लाख रुपए की तत्काल सहायता दी जा रही है इसके अंतर्गत। ठीक है, कोरोना के कारण जो भी अनाथ बालक है उनको 1 लाख रुपए की सहायता है। 18 वर्ग की आयु तक इसमें 2,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, और 2,000 रुपये वार्षिक 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर जो है 5 लाख रुपए तक की इसके अंतर्गत सहायता दी जाएगी। ठीक है, 1 लाख रुपए की तो तत्काल सहायता है, 18 वर्ष की आयु होने तक 2,500 रुपये प्रतिमाह है, और 2,000 वार्षिक इसके अंतर्गत है, और 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर 5 लाख रुपए की सहायता है। और इसके अंतर्गत ही है विधवा महिलाओं को 1 लाख रुपए की तत्काल सहायता है, और 1,500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन है। विधवा के बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक 2,000 रुपये की वार्षिक सहायता दी जा रही है। अगली जन कल्याणकारी योजना है पालनहार योजना। इसका नोडल विभाग है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। 8 फरवरी 2005 को ये स्टार्ट हुई है। इसके अंदर पात्र कौन कौन है, 10 श्रेणियों के पात्र है इसके अंदर, जैसे अनाथ बच्चे हो गए, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे हो गए, ठीक है, जिनको आजीवन कारावास मिला है उनके बच्चे हैं।
तो वार्षिक आय इसके अंतर्गत 1,20,000 रुपये से कम होनी चाहिए। लाभ इसमें मिलेगा 0 से 6 वर्ष तक 1,500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। 6 से 18 वर्ष तक 2,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। वस्त्र, स्वेटर, जूते और 2,000 रुपये वार्षिक इसके अंतर्गत दी जा रहे हैं। यह है पालनहार योजना। नेक्स्ट योजना है डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तहत ही है और ये भी पुरानी योजना है। 27/9/2006 को स्टार्ट हुई थी। अनुसूचित जाति के युवक और युवती का विवाह अगर सवर्ण हिंदू जाति के युवक और युवती से होता है तो इसके अंदर 10 लाख रुपए जो है प्रति युगल की सहायता दी जा रही है। नेक्स्ट है सुखद दाम्पत्य योजना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की योजना है। 1997 में स्टार्ट हुई है। दोनों दिव्यांग या एक दिव्यांग दंपत्ति जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय जो है 2.5 लाख रुपए से कम हो, इनको विवाह के बाद 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो सुखद दाम्पत्य योजना में कितनी इनकम है? 2.5 लाख रुपये तक की। नेक्स्ट है सिलिकोसिस नीति, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा है ये भी, और 3/10/2019 की ये योजना है। इसमें पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की पेंशन है। 1,500 रुपये प्रतिमाह दी जा रही है। मृत्यु होने पर आश्रित को 2 लाख रुपए और अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये। मृत्यु के विधवा को 500 से 1,500 रुपये की पेंशन इसके अंतर्गत दी जा रही है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन योजना, तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा चलाई जा रही है और 24 नवंबर 2009 की ये योजना है। पात्रता क्या है इसके अंदर? 18 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल परिवारों के बहुनिःशक्त व्यक्ति इसके अंतर्गत पात्र है। इसमें लाभ है 18 से 75 वर्ष तक 1,100 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है, पेंशन दी जा रही है, और 75 वर्ष से अधिक आयु का अगर है तो 1,250 रुपये प्रतिमाह की पेंशन इसके अंतर्गत दी जा रही है। अगली है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। इसका जो नोडल विभाग है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है। इसके अंतर्गत 60,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले दिव्यांगजन इसके अंतर्गत पात्र है। 75 वर्ष से कम आयु के लोगों को इसके अंतर्गत 1,150 रुपये प्रतिमाह और 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को 1,250 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं, जैसे कि ऊपर ही था। कुष्ठ रोग से ठीक हुआ विशेष योग्यजन को 2,500 रुपये प्रतिमाह और सिलिकोसिस से पीड़ित को 1,500 रुपये प्रतिमाह इसके अंतर्गत दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, देवस्थान विभाग है इसका नोडल एजेंसी और 2013 की ये योजना है। पात्रता क्या है? 60 वर्ष से अधिक आयु का राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। हवाई यात्रा जो है इसके अंतर्गत पशुपतिनाथ, काठमांडू, नेपाल की करवाई जाएगी और रेल यात्रा जो है इसके अंतर्गत भारत के 15 स्थलों पर करवाई जाएगी। ठीक है, तो 2013 की योजना है ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। ये 19 नवंबर 2007 की योजना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसमें पात्रता क्या है? बीपीएल के 60 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर इसके अंतर्गत आते हैं। पेंशन की राशि इसके अंदर 1,150 रुपये प्रतिमाह दी जा रही है। अगली योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। ये 2013 की योजना है, सेम डिपार्टमेंट है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। इसमें वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। 55 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को इसके अंतर्गत 1,150 रुपये और 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष को इसके अंदर 1,150 रुपये दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट है अंत्येष्टि अनुदान योजना, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की योजना है, ये 2007 से संचालित है। लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के लिए चिन्हित गैर सरकारी संगठनों को 5,000 रुपये इसके अंतर्गत दी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये कृषि विभाग इसका नोडल एजेंसी है और ये स्टार्ट हुई थी खरीफ की फसल के लिए। ठीक है, खरीफ के लिए 2016 में स्टार्ट हुई थी। कृषक के द्वारा रबी पर 1.5% है इसके अंतर्गत और खरीफ पर 2% है। व्यावसायिक फसल पर 5% का प्रीमियम इसके अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप रबी की फसल कर रहे हो तो 1.5% का प्रीमियम देना पड़ेगा, खरीफ पर 2% का देना पड़ेगा और व्यावसायिक फसल जो होती है उस पर 5% का प्रीमियम देना पड़ेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। अगली योजना है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, कृषि विभाग की ये योजना है, 2024-25 में स्टार्ट हुई है और इसमें किसान के द्वारा वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने पर लागत का 50% या अधिकतम 10,000 रुपये की सब्सिडी इसके अंतर्गत दी जा रही है। अगली योजना है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि विभाग की योजना है ये और बजट 2024-25 में ये स्टार्ट की गई है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभ प्राप्त करने वाले किसानों को 3,000 रुपये की इसके अंतर्गत वित्तीय सहायता अतिरिक्त दी जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, ये मुख्यमंत्री की है किसान सम्मान निधि योजना। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, ये कृषि विपणन निदेशालय की है योजना और 9/12/2009 को स्टार्ट हुई है। कृषक खेतीहर मजदूर है, हमाल है, इनको कार्य एवं मंडी प्रांगण में दुर्घटना से मृत्यु और अंग भंग होने पर कितने रुपए की सहायता है? 5,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक की सहायता है। तो मिनिमम 5,000 रुपये है और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के तहत। अगली योजना है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, कृषि विपणन निदेशालय की योजना है। 11 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुई थी। इसके अंतर्गत प्रसूति सहायता दी जा रही है। महिला श्रमिक जो है इनको 2 बच्चों तक 45 दिन एवं पुरुष श्रमिकों 15 दिन तक अकुशल श्रमिक की दर से वेतन दिया जाएगा। विवाह की सहायता इसके अंतर्गत 75,000 रुपये दिए जाएंगे बजट 2025-26 के अनुसार। और छात्रवृत्ति इसके अंतर्गत 60% से अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति दी जाएगी और इसमें 20,000 रुपये तक की चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये भी महत्वपूर्ण योजना है, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, पशुपालन विभाग है इसका नोडल विभाग और 13/12/2024 को स्टार्ट हुई है। बीमित योग्य पशु इसके अंदर कौन कौन से हैं? दुधारू गाय भैंस है, भेड़ बकरी है, मादा और ऊँट है। ठीक है, ये इसके अंतर्गत बीमित योग्य पशु है, इनका ही बीमा हो सकता है। पशुपालकों को एक कैटल यूनिट यानी एक गाय हो गई या एक भैंस हो गई या 10 भेड़ हो गई या बकरी या एक ऊँट, ठीक है, इस पशु की अधिकतम कीमत 40,000 रुपये देय होगी इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर बजट है 400 करोड़ रुपए का। महिला पशुपालन सम्मान योजना, पशुपालन विभाग की ये योजना है, 2024-25 में स्टार्ट हुई है। प्रत्येक पंचायत समिति स्तर से एक महिला पशुपालक का चयन किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रोत्साहन राशि इसमें पंचायत समिति स्तर पर 10,000 रुपये है, जिला स्तर पर 25,000 रुपये है और राज्य स्तर पर 50,000 रुपये की इसके अंतर्गत जो है प्रोत्साहन राशि है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है ऊँट प्रजनन प्रोत्साहन योजना, ये पशुपालन विभाग की योजना है, 2 अक्टूबर 2016 को स्टार्ट हुई है। ऊँट पालकों को नवजात ऊँट के लिए 20,000 रुपये की इसके अंतर्गत सहायता दी जा रही है। ठीक है, ऊँट पालकों को कितनी सहायता है? 20,000 रुपये की सहायता राशि है। अगला है बर्तन बैंक योजना, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। 12 अप्रैल 2025 को 12 से स्टार्ट हुई है। ये राज्य का पहला बर्तन बैंक खैराबाद पंचायत समिति कोटा ग्राम पंचायत को बर्तन सेट खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 400 बर्तन सेट, 1 प्लेट है, 3 कटोरी है, 1 चम्मच है और 1 गिलास है और 3 रुपये प्रति सेट ग्रामीणों को बर्तन किराए पर दिए जा रहे हैं। BPL SC ST दिव्यांगजन को इसके अंदर 50% की छूट है। नेक्स्ट है बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की योजना है। ये 14 अप्रैल 2025 को स्टार्ट हुई है। 50% से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले जो गांव है इसमें आधारभूत संरचना और विकास कार्य करवाए जाएंगे इस योजना के तहत और इसके अंदर 250 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। अगली योजना है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान PM जनमन। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंतर्गत है 12 जिले की सभी 8 पंचायत समितियों में निवासरत जो शहरिया जनजाति के परिवार है इनके लिए आवास निर्माण के लिए 2,35,000 रुपये की सहायता इसके अंतर्गत दी जा रही है। ठीक है, तो कौन सी योजना है ये? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान PM जनमन। अगला है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण, तो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही है 6/1/2024 से और इसका जो संचालन किया जा रहा है ये महत्वपूर्ण है, राजीविका के माध्यम से इसका संचालन किया जा रहा है। लाभार्थी को 8 रुपये में भोजन दिया जा रहा है, इसमें 22 रुपये राज्य सरकार के द्वारा देय है और प्रति थाली 600 ग्राम इसके अंदर भोज्य सामग्री दी जा रही है। अगली है PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, तो ये ऊर्जा विभाग की योजना है, 15 फरवरी 2024 को स्टार्ट हुई है। प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए ये योजना है। 1 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा संग्रहण, राजस्थान में 5 लाख घर है इसके अंतर्गत और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए अधिकतम 78,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। तो 78,000 याद रखिए, मैक्सिमम जो है सब्सिडी दी जा रही है PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत। ठीक है, और इसके अंदर प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए ये योजना है।
अब ये टोटल 1 करोड़ घरों के लिए है और इसमें राजस्थान के कितने घर है? 5 लाख घर है। अगली है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। उद्योग विभाग की ये योजना है, 8 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुई है। SC/ST वर्ग के उद्यमियों को परियोजना लागत का 25% या 25 लाख रुपए तक की पूंजी अनुदान दी जा रही है और ब्याज अनुदान इसके अंदर 25 लाख के लोन पर 9%, 25 लाख से 5 करोड़ तक 7% है और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक इसके अंदर 6% ब्याज का अनुदान दिया जा रहा है। ठीक है, तो SC/ST के उद्यमियों के लिए है ये, जो भी व्यापारी है उनके लिए है ये, बिजनेसमैनों के लिए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, वित्त विभाग की है ये और 15/12/2024 को स्टार्ट हुई है। राजस्थान के 18 से 45 आयु वर्ग के असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है, ठीक है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है, स्ट्रीट वेंडर्स है, लोक कलाकार है, इनके द्वारा अंशदान किए जाने पर 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये इसके अंदर मासिक पेंशन दी है। तो ये भी 18 से 45 आयु वर्ग के लोग अगर महीने में कुछ अंशदान जमा करवाते हैं तो इनको 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी 60 साल के बाद में। नेक्स्ट है शुभ शक्ति योजना, ये श्रम विभाग की योजना है, 1 जनवरी 2016 से स्टार्ट हुई है। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की वयस्क अविवाहित पुत्रियों को और महिला लाभार्थियों को 55,000 रुपये की राशि इसके अंतर्गत दी जा रही है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना स्वायत्त शासन विभाग के तहत ये संचालित है और ये 6 जनवरी 2024 को स्टार्ट हुई है। इसकी संकल्पना लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और पथ अंत्योदय है इसकी संकल्पना। ठीक है, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और पथ अंत्योदय। 8 रुपये प्रति थाली में शुद्ध और पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। 22 रुपये इसके अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। ठीक है, तो राज्य सरकार वहन कर रही है 22 रुपये। ध्यान रखिए, ऊपर हमने अन्नपूर्णा रसोई योजना पढ़ा था, ये ग्रामीण थी और ये इसका जो है राजीविका के माध्यम से संचालन किया जा रहा है। विभाग तो एक ही है, ग्रामीण विकास विभाग। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा संचालित है और 9 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुई है। शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार को 18 से 60 आयु वाले सदस्यों को इसके अंदर 125 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। अगली योजना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 और इसका जो नोडल एजेंसी है वो है कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग। 1 जनवरी 2022 को ये स्टार्ट हुई है। प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप के साथ बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। पुरुष को 4,000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। ट्रांसजेंडर महिला और विशेष योग्यजन को 4500 रुपये इसके अंतर्गत प्रति माह दिए जा रहे हैं। ठीक है, कौन सी योजना है ये? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये 2022 में स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट है जन सूचना पोर्टल 2019, तो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के द्वारा संचालित है। इसका आदर्श वाक्य है सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। टोल फ्री नंबर इसके हैं 1800 180 और 6167 और 117 विभागों को 351 योजनाओं से संबंधित 749 सूचनाएं इसके अंतर्गत उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान जन आधार योजना, तो आयोजना विभाग की है ये, 18/12/2019 से संचालित है। टैगलाइन क्या है इसकी? मेरा अधिकार मेरे हाथ। विचारधारा है 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान। ठीक है, इसकी विचारधारा ये है। टैगलाइन क्या है ये भी याद रखनी है। क्रियान्वयन की एजेंसी है राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड है इसकी क्रियान्वयन एजेंसी। डीबीटी का लाभ महिला मुखिया को 18 वर्ष की आयु से ज़्यादा होने पर और परिवार पहचान संख्या 10 अंक की है इसके अंतर्गत जन आधार कार्ड की। व्यक्तिगत पहचान संख्या 11 अंक की है इसके अंतर्गत और जिला जन आधार योजना अधिकारी है कलेक्टर। ठीक है, तो कलेक्टर के द्वारा जो है ये इसका अधिकारी है जिला जन आधार योजना का। नेक्स्ट है मोक्ष कलश योजना, इसका वित्त पोषण देवस्थान विभाग के द्वारा किया जा रहा है और नोडल एजेंसी इसकी है RSRTC। सितंबर 2020 से ये संचालित है। गरीब परिवार के मृतकों की अस्थियों को हरिद्वार के अंदर विसर्जन के लिए ये योजना है मोक्ष कलश योजना। 1 अस्थि कलश के साथ में 2 सदस्यों की निःशुल्क यात्रा इसके अंतर्गत फ्री रहती है। ठीक है, तो RSRTC जो है इसके द्वारा चलाई जा रही है और इसका वित्त पोषण किया जा रहा है देवस्थान विभाग के द्वारा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना 1 अप्रैल 2013 से संचालित है और इसमें 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है।
अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 से संचालित है और इसमें 5 वर्षों के लिए हेतु योजना, जिसमें विश्व बैंक की भागीदारी है। इसके अंतर्गत 7 राज्यों के अंदर है ये, और राजस्थान के कुल 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के अंदर ये चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अटल भूजल योजना जो है राजस्थान के कितने ज़िलों में चलाई जा रही है, तो 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों में ये चलाई जा रही है। तो ये थी जन कल्याणकारी योजनाएँ और फ्लैगशिप योजनाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।